बहुत समय पहले विदर्भ राज्य में रुक्मिणी नाम की एक राजकुमारी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और गुणों के लिए प्रसिद्ध थी। बचपन से ही रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन उनकी मूर्ति के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन गाती और प्रार्थना करती थी। रुक्मिणी के पिता चाहते थे कि वह श्री कृष्ण से विवाह करे, लेकिन उसके भाई रुक्मी ने इसका विरोध किया। रुक्मी ने राजकुमारी का विवाह शिशुपाल नामक दुष्ट राजा से तय कर दिया। रुक्मिणी दुखी हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो श्री कृष्ण मुझे अवश्य बचाएंगे। शादी के दिन से पहले रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखकर अपनी व्यथा बताई। उसने पत्र में लिखा, हे प्रभु, मैं आपको अपना पति मानती हूं। अगर आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं तो कृपा करके मुझे इस बंधन से बचाइए। उसने पत्र को एक विश्वासपात्र ब्राह्मण के माध्यम से श्री कृष्ण तक भिजवाया। जैसे ही श्री कृष्ण ने पत्र पढ़ा, उन्होंने अपनी रथ सेना तैयार की और विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। उधर रुक्मिणी को अपने भाई और शिशुपाल के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। शादी के दिन वह मंदिर में देवी के पास प्रार्थना करने गई। उसने कहा, हे मां, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो श्री कृष्ण मुझे बचाने आएंगे। अचानक श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर मंदिर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी को अपने रथ में बैठाया और शीघ्र ही विदर्भ से दूर ले गए। जब रुक्मी और शिशुपाल ने यह देखा तो उन्होंने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई और पराक्रम से रुक्मी को हराया, लेकिन उन्होंने उसे दंड नहीं दिया क्योंकि वह रुक्मिणी का भाई था। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने द्वारका पहुंचकर विवाह किया। यह घटना पूरे विदर्भ और द्वारका में एक उदाहरण बन गई कि सच्ची भक्ति और प्रेम के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी सिखाती है कि जब भक्ति और विश्वास सच्चे होते हैं तो भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं।